नमस्ते दोस्तों, मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ मेरे और एक ब्लॉग में, रेखा ब्लॉग में। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? और आज मैं आप लोगों से जिस बारे में बात करना चाहती हूँ, तो आप सभी को पता है कि और बहुत कम दिन बचे हैं। एक बहुत अच्छा दिन हम सबके लिए आ रहा है और उसका नाम है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया किसे कहते हैं और ये कब आता है। अक्षय मतलब जो कवि ना नष्ट होता है, और तृतीया मतलब तिथि। तो अक्षय तृतीया जो है वो हर बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया की तिथि में पड़ती है। ये भी आप सभी को पता है। तो अक्षय तृतीया एक ऐसा अच्छा दिन है जो हम ऐसे भी हम जब भी घर में कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम कुंडली देखते हैं या पुरोहित जी से पूछते हैं या कुछ मैंने सभी से हम सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको भगवान का नाम लेके शुरू कर देना है, क्योंकि ऐसा दिन बहुत कम साल में जो ऐसा कुछ गिने चुने दिन है जो किसी से पूछा नहीं जाता। और उसी से में एक है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन माँ महालक्ष्मी जी को हर कोई बुलाता है। ऐसे तो महालक्ष्मी जी को हम हर दिन बुलाते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन बहुत उसका माने उसका जो महत्व वो बहुत अलग है। सभी लोग सभी घर के सभी महिला जो हैं वो अक्षय तृतीया के दिन कुछ ना कुछ सोना या चांदी खरीदते हैं। और वो बोलते हैं कि उस दिन आप माने ऐसे कहावत है कि अगर हम उस दिन अगर कुछ लाते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। जैसे एक धनतेरस को जैसे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, वैसे अक्षय तृतीया को भी हम ऐसे ही मनाते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन हम घर गृह प्रवेश कर सकते हैं। हम शादी कर माने कोई भी अच्छा काम, कोई भी घर में अच्छा काम हो, वो हम अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। और एक बात है कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत जन गौ सेवा भी करते हैं, बहुत जन दान दक्षिणा भी करते हैं। जिसके जो जितना कैपेबल हो, अगर वो उसके आँख में कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है कि जिसको ज़रूरत है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ओढ़ने के लिए, चाहे जो भी हो। अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो आप गर्मी के दिन के हिसाब से उसको कुछ जितना आप कर सकते हो अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी दिन हम जैसे अभी तो सोना खरीदना पॉसिबल नहीं है, बहुत जन खरीदते हैं, जो ले नहीं खरीद पाते वो लोग भी मन उदास नहीं करिएगा। लेकिन आपको अगर ये त्यौहार अच्छे से मनाना है तो आप एक महालक्ष्मी का फ़ोटो ले आ सकते हैं। एक जो जिसको हम श्री यंत्र, आप श्री यंत्र लेके आ सकते हैं। आप लक्ष्मी नारायण जी का फ़ोटो लेके आ सकते हैं। आप नारियल लेके आ सकते हैं। आप कुछ नहीं तो एक कछुआ जो हम जो जैसे रखते हैं ना भगवान के पास, हम बहुत सारा क्रिस्टल जो होता है वो कछुआ रखते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खाली सोना रूपा खरीदने से ही महालक्ष्मी आएंगे, नहीं। अगर महालक्ष्मी जी आपके ऊपर दया करेंगे, आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन माँ को अगर आना होगा तो वो ज़रूर आएंगे। हाँ, इतना है कि हमको हमेशा माँ को खुश करने का कुछ ना कुछ बहाना मिलता है और हम लोग करते हैं। लेकिन ये याद रखिए, मन में माँ के प्रति आस्था रखिए और कर्म करिए, माँ ज़रूर आएंगे। चाहे वो अक्षय तृतीया के दिन हो या चाहे वो नवरात्रि के दिन हो या फिर चाहे धनतेरस के दिन हो, मेरा मानना ये है। लेकिन हम लोग जेहेतु आगे जाके इस दिन जो किसान है वो अपना जो खेती है वो ये करता है। हमारे जो जगन्नाथ जी हैं उनका जो रथ का काम, जो रथ यात्रा होता है, आप सभी को पता है कि रथ यात्रा आने वाला है। और ये जो अक्षय तृतीया के दिन से ही तीनों भगवान के रथ का, जो जगन्नाथ जी के रथ का काम शुरू होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन होता है इसी वजह से। और ये दिन में लेकिन ये माना जाता है ना कुछ आप दान पुण्य करिए। कोई गरीब को भी हो, एक छाता दे दीजिए, एक चादर दे दीजिए, एक कुछ ना कुछ चीज़ दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, हल्का कपड़ा दे दीजिए, कुछ नहीं तो खाना खिला दीजिए। कोई अगर भूखा आपके सामने है तो आप उसको दे दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अक्षय तृतीया को, जितना मैं जानती हूँ। हम लोग को हमारे मम्मी लोग बोलते थे कि नहीं, अक्षय तृतीया के दिन दान दक्षिणा करते हैं, सोना रूपा खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके पास सोना रूपा नहीं है तो हम कुछ हमारा जितना हम सक्षम हैं उतना कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मनुष्य भगवान है, हमको मनुष्य जन्म, हम हमारा पिछले जन्म में बहुत सारा अच्छा कर्म है, इसीलिए हमको भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। और मनुष्य जन्म होके हम अगर दूसरों का, अगर हम कुछ भी भगवान को
इस माने इस चीज़ के लिए हम अगर भगवान को हम थैंक यू नहीं कहेंगे तो हम कब कहेंगे। तो ऐसे जिस जिस दिन भगवान को ऐसे तो डेली थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे दिन में भी हम भगवान को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आप अक्षय तृतीया अच्छे से मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए। अगर किसी का भी अच्छा काम इस दिन कोई गृह प्रवेश करना चाहता है, किसी का शादी है, तो ये सब दिन के लिए तो उन्हें बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। तो माँ महालक्ष्मी आपके ऊपर ऐसे ही धन बरसाए, आप सभी का सेहत अच्छे से रखे। और इतना ही जितना भी जानती थी आज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो रहती हूँ। जय जगन्नाथ।